सोनी के घनी जंगल में गर्मी अपने उरूज पर थी और खुराक की कमी ने हर जानवर को कमज़ोर और परेशान कर दिया था। जंगल के रहने वाली हर मखलूक को पानी और खनी की तलाश थी, मगर हर तरफ मायूसी ही मायूसी थी। तालाबों का पानी भी सूख चुका था और प्यास ने सबको बेचैन कर दिया था। धूप की शिद्दत ने जंगल की हरियाली को भी पीलेपन में बदल दिया था। ऐसा लगता था जैसे पूरा जंगल किसी इम्तिहान से गुजर रहा हो और हर कोई मदद का मुंतज़िर हो। मौगली ने फैसला कर लिया था कि वो जंगल के लिए कोई बेहतर जगह जरूर ढूंढ कर लाएगा। बाघीरा उसका साथ दे रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि आगे कुछ बेहतर जरूर मिलेगा। थकने के बावजूद उनके कदम रुक नहीं रहे थी, क्योंकि उम्मीद अभी जिंदा थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये धुंध उन्हें एक अजीब और गरीब राज की तरफ ले जा रही है। उनके सामने घनी धुंध की दीवार सी खड़ी थी, जैसे कोई राज अपने अंदर छुपाए हुए हो। मौगली की आंखों में तजस्सुस चमक रहा था। वो जानना चाहता था कि इस धुंध के पार क्या है। बघीरा हर निशान को महसूस कर रहा था, जैसे ही उसे किसी अनजाने खतरे का एहसास हो। दोनों ने हिम्मत की और धुंध के अंदर कदम रख दिया, बिना ये जाने के आगे आगे क्या मंजर उनका इंतजार कर रहा है। जब धुंध हटी तो उनके सामने एक ऐसी वादी थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर तरफ जादुई सब्जियां चमक रही थी, जैसे जमीन पर सितारे बिखर गए हों। मौगली की आंखें हैरत से चमक उठी। ये मंजर किसी ख्वाब से कम न था। ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि जादू और कुदरत का एक अनोखा करिश्मा था। गाजरी इतनी बड़ी और रोशनदेह, जैसे शीशे के मीनार जमीन से उगाए हो। कद्दू घरों जितने बारह थी और उनसे निकलती रोशनी महल को और भी जादुई बना रही थी। मटर के दाने मोतियों की तरह चमक रहे थी, जैसे रोशनी उनके अंदर कैद हो। मोगली ने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया, जैसे किसी अनोखे राज को चूने जा रहा हो। जैसे ही मौगली ने तमत्र को चूने की कोशिश की, हवा में अचानक चमक सी फैल गई। उनके सामने एक खूबसूरत सब्ज पारी नामुदर हुई, जिसके पर पट्टन की तरह हरे थे। मौगली हैरत से पीछे हटा, जबकि बाघीरा हिफाजती अंदाज में आगे बढ़ा। परी ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई चिरी उठाई, जैसे वो उन्हें तसल्ली देना चाहती हो। सब्ज परी ने नरमी से बताना शुरू किया कि ये कोई आम बाग नहीं, बल्कि पारियों की लगाई हुई जादुई जगह है। उसने बताया कि इस बाग की हर सब्जी में एक अनोखी ताकत छुपी हुई है। मोगली घूर से सुन रहा था। हर बात उसके लिए एक नया हैरत अंगेज राज थी। पारी के इशारों के साथ रोशनी के मंजर उभरने लगे, जो इन सब्जियों की ताकत को बयान कर रहे थे। पारी ने बताया कि जो गाजर खाएगा, उसकी नजर अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेगी।
पालक में इतनी ताकत थी कि कमजोर से कमजोर जिस्म में भी नई कुव्वत भर दे। मटर के दानून में तावानाई छुपी थी जो थकान को पल भर में दूर कर दे। ये बाग सिर्फ खनी का जारिये नहीं था, बल्कि कुदरत का एक जादुई तोहफा था। मौगली के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई, जैसे यूं जंगल के लिए उम्मीद की किरण मिल गई हो। उसने सोचा, अब जंगल का कोई जानवर भूखा नहीं रहेगा। बघीरा की निगाहों में भी इत्मीनान था, जैसे यूं से इस जगह पर भरोसा हो। यहाँ से एक नई कहानी शुरू होने वाली थी, उम्मीद और हिम्मत की कहानी। मगर इस सुकून को किसी की बुरी नजर लग चुकी थी। शेर खान वहां पहुंचा। उसकी आंखों में हैरत नहीं, बल्कि लल्लत चमक रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे इस जादुई बाग पर अपना हक जताने आया हो। शेर खान ने गुस्से में आकर जादुई बैलून को चीरना शुरू कर दिया। शेर खान स्टॉप! नो! उसकी ताकत से बारी बारी कद्दू भी अपनी जगह से हिल गए। दूर खड़े मौगली और बघीरा ये तबाही देखकर परेशान हो गए। सब्ज परी ने फौरन मौगली के पास आकर अपनी हथेली खोली, जिसमें जादुई मिर्च और पलक चमक रहे थे। परी ने उसे हिम्मत दी कि इन सब्जियों की ताकत से वो शेर खान का मुकाबला कर सकता है। बघीरा की निगाहें मौगली पर टिक गई, जैसे वो उसके फैसले का इंतजार कर रहा हो। मौगली ने फौरन पलक खाली और एक अजीब सी तवानाई उसके जिस्म में दौड़ने लगी। उसकी बाजू में गजब की कुव्वत उभार आई, जैसे वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गया हो। मौगली ने अपनी पूरी ताकत जमा की और बराए जादुई कड़ू को पकड़ लिया। पल भर में वो भारी काड़ू जमीन से ऊपर उठ गया। ये उसकी नई ताकत का सबूत था। उसने जोर से कद्दू शेर खान के रास्ते में फेंक दिया ताकि उसका रास्ता रुक जाए। मौगली ने जादू की मिर्च जमीन पर दे मारी और सुर्ख धुआं हर तरफ फैल गया। धुआं इतना तीखा था कि शेर खान जोर जोर से चिंकिन मरने लगा। शेर खान बेहाल होकर वहां से भाग निकला और खतरा टल गया। सब्ज परी ने मुस्कुराते हुए इस बाग को फिर से रोशन कर दिया। मौगली ने जंगल के सब जानवरों को यहाँ बुलाया ताकि कोई भी भूखा न रहे। आओ सब मिलकर खाएं। उस दिन के बाद सियोनी के जंगल में कभी कोई कमजोर या भूखा नहीं रहा। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।